साबिक DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गुज़िश्ता रोज़ चार्जशीट कर दिया गया है। और अब खबर यह है, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबिते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था। बानी PTI के साथ फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक सियासत में शामिल न होने के पाबंद थे। गिरफ्तारी से काबिल फौजी हुक्काम ने उन्हें कई बार सरगर्मियों पर खबरदार किया, लेकिन वो बाज ना आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्ज़िम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि उनकी इत्तला के मुताबिक फ़र्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है, जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI है। जो है इज बैक्ड बाय सॉलिड एविडेंस। ये केस चलना है और इस केस ने अल्टीमेटली जो भी बेनिफिशियरी हैं के गिरबान तक हाथ पहुंचना है, जिसमें इमरान खान साहब सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं। उनको पता है ना कि उनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है और उनको नजर आ रहा है कि मंतकी अंजाम क्या होगा। वो उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज सो मच ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। मैं के बेनिफिशियरी अगर खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाती तो उसका बेनिफिशियरी जो है इमरान खान होना था, जनरल फैज साहब ने होना था। इमरान खान जो ये बार बार ये कह रहे हैं वो सही गेस कर रहे हैं, बिकॉज ही नोज जनरल फैज जो है मेरे खिलाफ जो है कितना मवाद जो है प्रोवाइड कर सकता है। ही गेट्स इनटू सम ट्रबल। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज दौरे चीन पर हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का IT सेक्टर सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक तरक्की की सलाहियत से माला माल है। शंघाई के हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। कई साल के सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तानी मईशत और मुआशी इशारे बढ़ोतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन के शहर शंघाई में शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जू जोंगमोंग से मुलाकात की। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में तावन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर और इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तानी तलबा माहिरीन को ट्रेनिंग और तालीम के मौके फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। ऑटोमोबाइल, IT, रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराक कार चाहते हैं। माहिरीन की कैपेसिटी बिल्डिंग से पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री तेजी से फ़रोग़ पा रही है। चीनी कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीहन सहूलियत दी जाएंगी। अहम फौजी मश्क की खबर आपको दें। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान किया गया। 10 दिसंबर को टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर और चीन के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक शुरका ने मश्क के दौरान फौजियों की जानिब से पेशेवराना महारत के आला मयार को सराहा। 3 हफ्ते तवील मश्क सालाना मुनक़्क़िद होने वाली 2 तरफ़ा मश्कों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त कौमी असेंबली में खिताब कर रहे हैं। वर्क के अंदर नहीं होते, आप ही ने इस हाउस में लॉ बनाया और बल्कि उस वक्त आप ही की हुकूमत थी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चर किया गया IMF के कहने के ऊपर और उसको एक टोटली इंडिपेंडेंस दे दी गई। अब ये सारा चीज़ें उस फ्रेमवर्क में भी होती हैं और ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है, जो कि तवक्को की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये और नीचे आएगा और इसमें ये जो डिस्पैरिटी है ये ख़त्म होगी। तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा है, आप हम पे तनकीद भी किया करें, हमारी तस्हीह भी करें, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स को जोश खिताबत में कई दफ़ा हमसे भी हो जाती है, ये भूल चूक इधर से भी हो जाती है।
लेकिन कभी कभी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, वो कुछ ऐसे मेजर्स थे जैसे हमारा प्रॉपर्टी साइड पे रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, वो जब उस टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आई हैं तो लोगों ने अब इधर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आपके बिजनेसेस में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से ओहदा संभाला है पिछले 8 माह में, वो डेली कम से कम 2 से 3 मीटिंग सिर्फ इकॉनमी साइड की, बिजनेस साइड की, एक्सपोर्ट्स में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर आ सकती हैं, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अभी कल ही जो स्टेट बैंक ने फिगर्स रिलीज़ किए हैं कि ऑल टाइम हाई, आपने फरमा दिया रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से आया है, सर आंखों पे आपकी बात, जो काम अच्छे हुए हैं अगर वो कंटिन्यू हो रहे हैं तो उसमें हम सारों का भला है और हम सबको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन बाहर कैफ प्रेजेंट डे पॉलिसीज़ का भी उसमें हिस्सा है। तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि ज़रूर हम ये बात किया करें, हमें जवाब देने का भी राइट है, आपका पूरा इख्तियार है। मैं सिर्फ अपने जज्बात शेयर करना चाहता था कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके बात करना शुरू की है और मेरे ख्याल में ये काबिल तहसीन इक़दाम है। इसी से चीज़ें आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के अवाम को बेहतरी नज़र आएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। लीव एप्लीकेशंस। चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब इज़ रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव, इज़ लीव ग्रांटेड। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान अब कौमी असम्बली में आकर इज़हार ख्याल कर रहे हैं, ये खुशाइन बात है और इसका वो इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेलियों की तज़कीन व आराइश का फैसला। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद का कहना है कि बहाली के लिए आलमी बैंक 20 करोड़ रुपए फराहम करेगा। लाहौर में चौंग से डायरेक्टर महकमा मौसमियात और आर्कियोलॉजी अजायब घर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद ने GNS को बताया कि सूबाई हुकूमत ने दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेलियों की बहाली और तज़ईन व आराइश का फैसला किया है। दोनों हवेलियों की बहाली का काम काइट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा और आइंदा 4 माह में मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल समद ने मजीद बताया कि हवेलियों में दिलीप कुमार और राज कपूर की ज़िंदगी से जुड़ी अशिया रखी जाएंगी। मुकम्मल बहाली के बाद हवेलियों को अवाम के लिए खोला जाएगा। दोनों हवेलियों की बहाली की लागत का तखमीना 20 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो कि आलमी बैंक की जानिब से फराहम किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी का राज है। शिमाली बलूचिस्तान में चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, कल्लात में साइबेरियन हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। सर्दी में इजाफे से जलाने की लकड़ी नायाब हो गई है। ज़िला उस्तौर में बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा, जबकि शिमाली बलूचिस्तान में अगले 48 घंटे सर्दी की शदीद तरीन खुश्क लहर बरकरार रहने का इम्कान है। मुल्क के बालाई और मैदानी मुकामात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। शुमाली बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाकों पर सर्दी बढ़ जाने से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, तौबा, चकजई, कलात में साइबेरियन हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। शुमाली अजला में जलाने की लकड़ी की शदीद किल्लत की वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। लकड़ी फी मन 1200 से बढ़कर 1800 रुपए तक हो गई है। आज चमन के बालाई इलाकों शीलाबाग, ख्वाजा इमरान में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। तौबा चकजई, तौबा काकड़ी में -7 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 48 घंटों में सर्दी की शदीद तरीन खुश लहर बरकरार रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में वक्फे से बर्फबारी जारी है। मौसम शदीद सर्द होने से सैलाब मुतासिन के मसाइल और मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान भी सख्त सर्दी की लपेट में है। पारा चनार में कोहे सफेद पर बर्फबारी के बाइस इलाके में ठंड में मजीद इजाफा हो गया है। उस दौर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। तफसीलात रफील आफरीदी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तौर का भलाई गांव है कुशनुत के मकाम पे।
अगस्त और जुलाई के दरमियान जो सैलाब ने तबाही मचाई हुई थी और ये पूरा गांव सफा हस्ती से मिट चुका था। इस वक्त इस गांव के अंदर दर्जा हरारत 10 से 15 तक मनफी गिर चुका है, जबकि यहाँ पर वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इन मुतासरीन की बात की जाए तो इस वक्त भी इस सख्त सर्दी में ये लोग खेमों के अंदर रहने पे मजबूर हैं। हमारी जायदाद, हमारे मकान, हमारी सब कुछ ले गए हैं लैंड स्लाइडिंग से। वज़ीर आज़म अभी तक कोई हमारी पूछताछ नहीं करते हैं, ना हुकूमत ने हमारी पूछताछ कर। इन्होंने बार बार वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से अपील की है कि इनको या तो महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाए, नहीं तो इनके जो मकान डैमेज हो चुके हैं, जो मुतासिर हुए हैं, उनकी तामीर के हवाले से इनकी मदद की जाए। कबायली जिला जनूबी वज़ीरिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। मुकामी लोग किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बताएंगे इरफान बरकी। जिला टांग जंडोला डिवीज़न और कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के बालाई इलाकों सख्त सर्दी की लपेट में है। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के बालाई इलाकों में बड़े बड़े बारानी नालों में बहता हुआ पानी मुकम्मल तौर पर जम हो चुकी है। मकामी कबायली महदीन के मुताबिक इसकी सर्दी की लहर हमने इससे कबल कभी नहीं देखी है, जबकि ज़मींदारों के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़िला टांग में गंदम की फसल को इस शदीद सर्द लहर की वजह से शदीद नुकसान पहुंच चुका है। उनका कहना है कि गोमलजाम डैम का पानी न होने की वजह से फसलों को पानी भी नहीं मिली है। इस वजह से फसलें इस साल मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। रवां हफ्ते सिंध में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। तफसीलात बता रही हैं उन्नीबा समीर शाह। रवां हफ्ते सिंध में सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है और इस दौरान ज़िला थरपारकर में सख्त सर्दी पड़ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरक़ी सिंध में रात के कम से कम दर्जा हरारत रवां हफ्ते 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। बलाई सिंध की बात की जाए तो इन इलाकों में रात के कम से कम दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि वस्ती सिंध में रात के कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को सर्दी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और बिल आखिर कराची में भी सर्दियाँ आ चुकी हैं। कराची का जो गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत अगर वो मजमूई तौर पर बताया जाए तो 11.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल भी और आज भी कराची में जो जिना टर्मिनल का इलाका है यहाँ पर जो कम से कम दर्जा हरारत है वो सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया है। आज भी जिना टर्मिनल और इतराफ़ के इलाकों का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे से कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची का आज भी जो फ़िज़ाई मियार है वो मुज़र सेहत है और कराची दुनिया के जो आलूदा तरीन इब्तदाई 10 शहर हैं सुबह से ही उसमें शामिल है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 से ज़ायद रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क है। तफसीलात अली शेर से। जी, पेशावर में मतलब बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 82% बताया जा रहा है। अगर फ़िज़ाई आलूदगी की हम बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज सूबे में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने के बताए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। खेलों की खबरें शामिल करते हैं। पहले T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। डरबन में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा आगाज किया। पहली जब शाहीन ने लगाई, वैन एंडरसन 0 पर आउट। फिर अबरार अहमद ने मैथ्यू और रिजा हेंड्रिक्स को चलता किया। 28 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। जिसके बाद डेविड मिलर ने 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जॉर्ज लिंडन ने भी 48 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका का स्कोर 9 विकेट पर 183 रन रहा। शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास आफरीदी ने 2, सुफियान मुकीम ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पहले विकेट 16 रन पर गिरी। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए
बजाय आउट हुए। साइम आए 15 गेंदों पर 31 रन बनाए। उस्मान खान 9, तैयब ताहिर 18 रन बनाकर लौट गए। दूसरी जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान रन बनाते रहे, लेकिन मतलूबा रेट भी बढ़ता गया। इनिंग्स का 18वां ओवर जॉर्ज लिंडन ने किया और शाहीन आफरीदी को 9, इरफान खान को 1 और अब्बास आफरीदी को 0 पर आउट करके मैच अपनी टीम के कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 172 रन रहा। जनूबी अफ्रीका ने मैच 11 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। PNSF ने रॉयल ओमान बहरिया के जहाज असैब के साथ बाहरी मशक़ें की हैं। ISPR के मुताबिक PNSF की स्पेनिश बहरिया के जहाज सांता मारिया के साथ भी मुश्तरका बहरी मशक़ें हुई। मशक़ें पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के फोकस्ड ऑपरेशन कराकरम रिजॉल्व के दौरान की गई। फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया रॉयल ओमान बहरिया के दरमियान बहरी मशक़ समरत तैयब भी बाकायदगी से की जाती है। PNSF ने स्पेन बहरिया के जहाज सांता मारिया के साथ भी मशक़ की और मशक़ों का मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देना था। पाक बहरिया दीगर बाहरी अफवाज के साथ इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करती है और काम करती रहेगी। PNSF ने रॉयल ओमान बहरिया के जहाज असैब के साथ बहरी मशक़ें की हैं। ISPR के मुताबिक PNSF की स्पेनिश बहरिया के जहाज सांता मारिया के साथ भी मशक़ हुई। कुदरती गैस की सहूलत से महरूम शिमाली बालाई बलूचिस्तान में लकड़ी का स्टॉक खत्म होने लगा है। शहरी परेशानी का शिकार है। नूर जमान अचकज़ई से मज़ीद जानते हैं। नूर जमान। जी, बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में सर्दियों का बाकायदा आगाज हो चुका है। इन दिनों सर्दियां अरूज पर है। सर्दियों से बचने के लिए रिवायती तौर पर लोग अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जलाने के लिए कोयला या गुटखा जो कि लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दिनों चमन में कोयला और लकड़ी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का टाल है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि लकड़ी जो है वो शॉर्टेज आ गई। इसकी जो लकड़ी या गुटके की कीमत है, 3 मन कीमत जो है 1600 से 1700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बाज़ इलाकों में पिछले साल की बनस्बत 70% महंगा हो चुका है। लकड़ी की कीमत जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि अब लोग सर्द रातें सर्द दिन गुजारने पर बगैर किसी अंगीठी जलाए के मजबूर हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि नवाबशाह में मौसम सर्द होती ही मछली की दुकानों पर रश बढ़ गया है। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर शेख। जी, नवाबशाह में मौसम की तब्दीली के साथ ही मछली की मांग और दाम में इजाफा हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मछली मार्केट में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ग्राहक यहाँ पर मछली खरीद रहे पर मैं मसरूफ है। इस सिलसिले में दुकानदारों का ये कहना है कि मौसम की तब्दीली हुई है, इसके साथ इनकी का कारोबार भूख कमक के कारण इस वक्त यहाँ मार्केट में मोराको, गुलपाम और इसके अलावा पापले दीगर किस्म की मछलियाँ मौजूद है। और लोगों का ये कहना है कि इस वक्त हल्की ठंड है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मा गर्म मछली खाकर मौसम को एंजॉय करने के लिए मछली खरीद रहे हैं।